जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट ने परफॉर्म करी नाइट लैंडिंग। अग्निवीर स्कीम में भारत सरकार कर सकती है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। चीन ने ताइवान के पास कंडक्ट करी पनिशमेंट ड्रिल्स। अफगान तालिबान ने दिखाया सपोर्ट चबाहार पोर्ट पर। और भारत के एक और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने हैप्स प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक सिंथेटिक एपरेचर रडार को किया टेस्ट। Use headphones for better experience. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की क्षण जंग हुई थी। ऐसे मिशन के बारे में जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे क्रिटिकल और डेयरिंग मिशन में गिना जाता है। ये मिशन था मुंथो ढालों में दुश्मनों के कैंप पर बॉम्बिंग करने का। Only on Defense Squad app. Download now from Play Store. अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपने C-130J एयरक्राफ्ट से ईस्टर्न सेक्टर में स्थित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में नाइट लैंडिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को प्राप्त किया। और एयरफोर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में C-130J एयरक्राफ्ट की नाइट लैंडिंग को परफॉर्म करने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये नाइट लैंडिंग इस बात को भी दर्शाती है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑपरेशन रीच और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लगातार बढ़ाने पर काम कर रही है। और अब इंडियन एयरफोर्स नाइट विजन गॉगल्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नाइट टाइम मिशंस को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है। और जबकि इसी वर्ष इंडियन एयरफोर्स के C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने कारगिल एयर स्ट्रिप में भी अपनी सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग को परफॉर्म करके दिखाया था। अब ईस्टर्न सेक्टर में भी बिल्कुल इसी तरह की कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन देना इस बात को दर्शाता है कि भारत LOC हो या LAC हर तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है तो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इम्पैक्ट कैसा रहा है, तो इसी का आकलन करने के लिए इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एक इंटरनल सर्वे कंडक्ट किया है। और इसी सर्वे के आधार पर जो रिकमेंडेशन सामने आएंगे तो उन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर इलेक्शंस के बाद भारत की नई सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम में संभावित बदलाव किए जा सकते हैं। बाकी आर्मी के साथ 40,000 अग्निवीर्स के 2 बैचेस की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और अब वे अंडर पोस्टिंग है। बाकी आर्मी के 20,000 अग्निवीर्स का जो तीसरा बैच है उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। और जबकि आर्मी के 20,000 अग्निवीर्स के तीसरे बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। बाकी भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी पहले कह चुके हैं कि अगर जरूरत महसूस होगी तो उसी के आधार पर इस स्कीम में भारत सरकार बदलाव करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अग्निपथ स्कीम में किस किस तरह के बदलाव होने ही चाहिए। अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिस्से के तौर पर चाइनीज मिलिट्री ने एक बार फिर से ताइवान के पास 2 दिन के लिए मिलिट्री ड्रिल्स को शुरू किया है। और चीन ने इन ड्रिल्स को नाम दिया है पनिशमेंट ड्रिल्स। और चीन की हरकत खास तौर पर तब देखने को मिली है जब वे हाल ही में ताइवान के नए प्रेसिडेंट ने कार्यभार संभाला था और चीन को उसकी धमकियों को रोकने के लिए कहा था। आगे ताइवान के नए प्रेसिडेंट का भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ताइवान के फ्यूचर क्या रहेगा उसका निर्णय लेंगे ताइवान के लोग। और ताइवान चीन के संप्रभुता वाले दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। बाकी फिलहाल अभी जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ताइवान के पास चीन की ये पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल को लेकर ताइवान गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके न्यू कारगिल कलेक्शन चेकआउट करना ना भूलें, जिसे आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। कल 22 मई को मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जैसे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्च के दौरान RPG राउंड्स, हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल, एम्यूनेशन और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स को रिकवर किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट यह देखने को मिला है कि अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने भारत की चबाहार पोर्ट वाली परियोजना के प्रति एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है, जिसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान की व्यापार की जरूरतों के लिए जो चबाहार पोर्ट है वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव होगा। और आपको ध्यान होगा कि अभी सप्ताह भर पहले भारत और ईरान ने इसी चबाहार पोर्ट वाली परियोजना के लिए 10 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आगे तालिबानी प्रवक्ता का ये कहना है कि जो अफगानिस्तान है वो अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए कराची जैसे पाकिस्तानी पोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता है, लेकिन जो चबाहार है वो एक ऑल्टरनेटिव रूट ऑफर करेगा और अफगानिस्तान के लिए एक सिंगल कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करके उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाएगा। बुधवार को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की तरफ से क्लेम किया गया है
कि यूक्रेन के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल करने के लिए चीन रशिया को काफ़ी घातक सहायता प्रदान कर रहा है। उनका कहना था कि हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं कि जो रशिया और चीन है वो यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए कॉम्बैट इक्विपमेंट में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस घातक सहायता की वे बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह की सहायता है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन को दे रही है। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है गैलेक्सी आई, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक सब स्केल हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी कि हैप्स प्लेटफॉर्म पर अपने सिंथेटिक एपरेचर रडार को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और किसी हैप्स प्लेटफॉर्म में सिंथेटिक एपरेचर रडार का ट्रायल्स कंडक्ट करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी है। और जो गैलेक्सी आई है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL के साथ इस पूरे प्रोग्राम पर कोलैबोरेट कर रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में कॉन्गो में UN पीस कीपिंग मिशन के हिस्से के तौर पर नायक हुसन लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में सुखोई Su-30 MKI फाइटर के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर देवेश पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अचुदेव सहदेवन वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2012 में सियाचिन ग्लेशियर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर चंद्रशेखर सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत के जो चीता हेलीकॉप्टर्स हैं वो किस ओरिजिन के। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। गन पाउडर से लेकर ड्रोन्स तक मानव इतिहास के वो मिलिट्री इनोवेशंस जिन्होंने बदल दिया युद्ध का चेहरा। जानिए द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी ओनली ऑन द DS शो ऑन डिफेंस स्क्वाड ऐप। डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।